दिल्ली के ईडी ऑफिस में राहुल गांधी की पेशी हुई और इधर उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता ईडी के मुख्यालय पहुंच गए और धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेसियों ने एकजुटता भी दिखाने की कोशिश की और सत्र से पहले कांग्रेसियों का सड़क पर उतरना एक संघर्ष के लिए नई तस्वीर बयां कर रहा है और ये भी दिखला रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का रुख आक्रामक रहने वाला है। बहरहाल सदन में क्या होगा, कांग्रेसी कितने एकजुट दिख पाएंगे, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन सत्र से ठीक 24 घंटे पहले कांग्रेसी जब सड़कों पर उतरे, एकजुटता दिखाने की कोशिश की, तो ये संदेश साफ दिया जा रहा है कि पार्टी संघर्ष के रास्ते पर चलेगी, आंदोलन के रास्ते पर चलेगी और सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाएगा। ये कांग्रेसी देखिए, बीजेपी लगातार सरकारी संस्थाओं का, खासकर ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने के लिए कर रहा है और उनको डराने के लिए कर रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कर रहा है। मैं खुश हूँ इस बात को लेकर और मुझे बड़ा हर्ष है, गर्व है इस बात का कि मेरा नेता राहुल गांधी अकेला ऐसा नेता है पूरे देश में जो खुलकर बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनके हर गलत फैसले का विरोध करता है और उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए, उनको डराने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। आप पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो नेता बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस या नरेंद्र मोदी का विरोध करता है, 15 से 20 दिन के अंदर उसको ईडी का समन जारी हो जाता है और ये लगातार देखा जा रहा है। और हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। देश के साथ कुछ भी गलत होगा हम उसके विरोध में खड़े हैं और लोकतंत्र की आवाज को हम किसी को दबाने नहीं देंगे। जब तक इस देश में लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी और ये संघर्ष जारी रहेगा। ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे। आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी आपकी? ईडी के समन पर राहुल गांधी पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके की राजनीति कांग्रेसियों ने की, उससे साफ है कि आने वाले वक्त के लिए एक बिसात बिछाई जा रही है। और ये सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेसी इसी तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, जगह जगह संघर्ष किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में इस मामले को राजनीतिक तूल कांग्रेस दे रही है, या फिर राहुल गांधी अगर बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, तो फिर इस तरीके के हंगामे की ज़रूरत क्यों है? सच को किस बात की आँच है, ये सवाल भी जरूर उठता है। कंपनी को हम दे रहे हैं 25 लाख रुपए अभी बीजेपी ने अपने एक अखबार को दिए हैं जो प्रॉफिटेबल है। हमारा नेशनल हेराल्ड जिस संस्था से चलता है वो नॉन प्रॉफिटेबल है। जिसको लोन दिया गया यंग इंडिया को, वो नॉन प्रॉफिटेबल है। इसमें ना तो शेयर्स बेचे जा सकते हैं, ना खरीदे जा सकते हैं, ना शेयर्स बेच के फायदा उठाया जा सकता है। तो कहाँ गड़बड़ भी है? तो अगर गलत हमारे संग होगा, हमारे नेताओं को गलत ढंग से फंसा जाएगा, तो संघर्ष ही तो करेंगे। कांग्रेस ये दावा जरूर कर रही है कि उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस तरीके के काम कर रही हैं जो केंद्र सरकार के इशारे पर कर रही हैं। तो अब देखना होगा कि ये संघर्ष कहां तक चलता है और इसमें सफलता कितनी और किसे मिलती है।